दोस्तों रोमन ने दूसरे रेसलर्स का करियर खत्म कर दिया है। दोस्तों रोमन पर हुआ फैंस द्वारा हमला। क्या रोमन मतलबी हैं जो दूसरे के प्लान को अपना बताते हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रोमन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रोमन भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे रोमन द्वारा किए गए वे गलत काम जिसे WWE ने दबा दिया था। दोस्तों WWE रोमन रेंस को इतनी मान्यता इसलिए देती है क्योंकि फाइनेंशियली तरीके से रोमन कंपनी को काफी ऊपर ले जा चुके हैं और उनके मैचेस इंटरनेट पर आते ही आग की तरह वायरल होते हैं। पर WWE को भी पता है कि रोमन की इमेज एक साफ सुथरे रेसलर के रूप में है। अगर फैंस के सामने रोमन के बुरे काम सामने आ जाए तो रोमन से कंपनी को फायदा नहीं होगा। इसलिए WWE रोमन की हर गतिविधि पर नजर रखती है। चलिए आज आपको बताते हैं रोमन द्वारा किए गए वह गलत काम जिन्हें WWE ने दबा दिया है। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। शील्ड में रोमन की जगह कौन आने वाला था? दोस्तों शील्ड WWE की टैग टीमों में सबसे सफल टैग टीम रही है जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। पर शील्ड टीम के बनने के पीछे काफी राज है। दोस्तों क्या आप CM पंक को जानते हैं जो अरीना के बैक स्टेज सीन्स में नजर आते हैं, पर अब बहुत समय से वह WWE में नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि द शील्ड का आइडिया CM पंक को आया था और इस आइडिया के बारे में जैसे ही वह विंस मैकमैन को बताने वाले थे तो विंस मैकमैन ने उनकी जगह रोमन को द शील्ड में ज्वाइन करवा दिया था और इन सब की वजह से CM पंक रोमन को अपना दुश्मन मानते हैं। दोस्तों अगर आज CM पंक शील्ड में होते तो आज उनकी भी WWE में बहुत बड़ा नाम होता, लेकिन रोमन ने एक इंटरव्यू में साफ इनकार कर दिया था कि यह आइडिया CM पंक का नहीं था। लेकिन बहुत से इंटरव्यू में सेथ रॉलिंस ने भी कहा था कि CM पंक ने सलाह दी थी कि कंपनी को शील्ड का निर्माण करे। अब आपको आगे बताता हूं कि रोमन पर हमले के बारे में। दोस्तों आपको रेसलमेनिया 33 तो याद ही होगी जिसमें रोमन रेंस ने अंडरटेकर के स्ट्रीक को तोड़ा था और उन्हें मैच में हराया था। लेकिन दोस्तों इस मैच के पीछे भी कोई राज है, चलिए आपको बताते हैं। अंडरटेकर को कंपनी ने बुक किया हुआ था कि आपको ये मैच हारना है और अपनी रिटायरमेंट डिक्लेयर करनी है। कंपनी चाहती थी कि इस मैच में रोमन को बड़ा दिखाया जाए। कंपनी सोच रही थी कि ये सब करके लोग रोमन की तरफ और भी आकर्षित होंगे, लेकिन इस सब का उल्टा हुआ क्योंकि लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इस मैच के बाद अंडरटेकर सच में रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन जब अंडरटेकर ने मैच हारने के बाद अपनी का और कोट को रिंग में रखा तो सब चौंक गए और दुखी हो गए और इसी वजह से रोमन को नापसंद करने लगे और इसी मामले को लेकर एक विदेशी दौरे पर उन पर हमला भी हुआ था। लेकिन जब कंपनी ने देखा कि उसके उल्टे प्रभाव पड़ रहे हैं तो उन्होंने अंडरटेकर को वापस रिंग में उतारा और रोमन रेंस और अंडरटेकर को एक टैग टीम के रूप में दिखाया। अब बात करता हूं कैसे रेसलर का करियर खत्म कर रहे हैं। दोस्तों क्या आपने एंजो अमोरे को जानते हो जो अपनी फुर्ती और एंजॉयमेंट स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब वो WWE रिंग में नजर नहीं आते हैं। दोस्तों उन्हें WWE से निकाल दिया गया है और इसके पीछे की वजह आपको चौंका देगी। हुआ यह था कि जब रेसलर अपने यूरोपियन टूर पर गए हुए थे और वह सब सारे रेसलर बस में बैठे थे तो एंजो अमेरे जोर जोर से फोन पर बातें कर रहे थे और उस वक्त रेसलर के लीडर रोमन रेंस थे। तो रोमन को उनका यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उन्हें बस से बाहर फेंक दिया। लेकिन दोस्तों जब ये मामले की जांच हुई तो सारी गलती एंजो अमेरो की बताई गई जिसकी वजह से उन्हें WWE से निकाल दिया गया और एंजो अमोरे रोमन को अपना दुश्मन मानते हैं और उन्होंने उनका करियर खत्म कर दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 2। अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल सीक्रेट रहस्य शो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद। दोस्तों रोमन ने दूसरे रेसलर्स का करियर खत्म कर दिया है। दोस्तों रोमन पर हुआ फैंस द्वारा हमला। क्या रोमन मतलबी हैं जो दूसरे के प्लान को अपना बताते हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रोमन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रोमन भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे रोमन द्वारा किए गए वे गलत काम जिसे WWE ने दबा दिया था। दोस्तों WWE रोमन रेंस को इतनी मान्यता इसलिए देती है क्योंकि फाइनेंशियली तरीके से रोमन कंपनी को काफी ऊपर ले जा चुके हैं और उनके मैचेस इंटरनेट पर आते ही आग की तरह वायरल होते हैं। पर WWE को भी पता है कि रोमन की इमेज एक साफ सुथरे रेसलर के रूप में है। अगर फैंस के सामने रोमन के बुरे काम सामने आ जाए तो रोमन से कंपनी को फायदा नहीं होगा।
इसलिए WWE रोमन की हर गतिविधि पर नजर रखती है। चलिए आज आपको बताते हैं रोमन द्वारा किए गए वह गलत काम जिन्हें WWE ने दबा दिया है। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। शील्ड में रोमन की जगह कौन आने वाला था? दोस्तों, शील्ड WWE की टैग टीमों में सबसे सफल टैग टीम रही है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। पर शील्ड टीम के बनने के पीछे काफी राज है। दोस्तों, क्या आप CM पंक को जानते हैं, जो अरीना के बैक स्टेज सीन्स में नजर आते हैं, पर अब बहुत समय से वह WWE में नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि द शील्ड का आइडिया CM पंक को आया था, और इस आइडिया के बारे में जैसे ही वह विंस मैकमैन को बताने वाले थे, तो विंस मैकमैन ने उनकी जगह रोमन को द शील्ड में ज्वाइन करवा दिया था। और इन सब की वजह से CM पंक रोमन को अपना दुश्मन मानते हैं। दोस्तों, अगर आज CM पंक शील्ड में होते तो आज उनकी भी WWE में बहुत बड़ा नाम होता, लेकिन रोमन ने एक इंटरव्यू में साफ इनकार कर दिया था कि यह आइडिया CM पंक का नहीं था। लेकिन बहुत से इंटरव्यू में सेथ रॉलिंस ने भी कहा था कि CM पंक ने सलाह दी थी कि कंपनी को शील्ड का निर्माण करे। अब आपको आगे बताता हूं कि रोमन पर हमले के बारे में। दोस्तों, आपको रेसलमेनिया 33 तो याद ही होगी, जिसमें रोमन रेंस ने अंडरटेकर के स्ट्रीक को तोड़ा था और उन्हें मैच में हराया था। लेकिन दोस्तों, इस मैच के पीछे भी कोई राज है। चलिए आपको बताते हैं। अंडरटेकर को कंपनी ने बुक किया हुआ था कि आपको ये मैच हारना है और अपनी रिटायरमेंट डिक्लेयर करनी है। कंपनी चाहती थी कि इस मैच में रोमन को बड़ा दिखाया जाए। कंपनी सोच रही थी कि ये सब करके लोग रोमन की तरफ और भी आकर्षित होंगे, लेकिन इस सब का उल्टा हुआ, क्योंकि लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इस मैच के बाद अंडरटेकर सच में रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन जब अंडरटेकर ने मैच हारने के बाद अपनी का और कोट को रिंग में रखा, तो सब चौंक गए और दुखी हो गए, और इसी वजह से रोमन को नापसंद करने लगे। और इसी मामले को लेकर एक विदेशी दौरे पर उन पर हमला भी हुआ था। लेकिन जब कंपनी ने देखा कि उसके उल्टे प्रभाव पड़ रहे हैं, तो उन्होंने अंडरटेकर को वापस रिंग में उतारा और रोमन रेंस और अंडरटेकर को एक टैग टीम के रूप में दिखाया। अब बात करता हूं कैसे रेसलर का करियर खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने एंजो अमोरे को जानते हो, जो अपनी फुर्ती और एंजॉयमेंट स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब वो WWE रिंग में नजर नहीं आते हैं। दोस्तों, उन्हें WWE से निकाल दिया गया है, और इसके पीछे की वजह आपको चौंका देगी। हुआ यह था कि जब रेसलर अपने यूरोपियन टूर पर गए हुए थे और वह सब सारे रेसलर बस में बैठे थे, तो एंजो अमेरे जोर जोर से फोन पर बातें कर रहे थे, और उस वक्त रेसलर के लीडर रोमन रेंस थे। तो रोमन को उनका यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उन्हें बस से बाहर फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, जब ये मामले की जांच हुई तो सारी गलती एंजो अमेरो की बताई गई, जिसकी वजह से उन्हें WWE से निकाल दिया गया। और एंजो अमोरे रोमन को अपना दुश्मन मानते हैं, और उन्होंने उनका करियर खत्म कर दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 2। अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल सीक्रेट रहस्य शो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद। दोस्तों, रोमन ने दूसरे रेसलर्स का करियर खत्म कर दिया है। दोस्तों, रोमन पर हुआ फैंस द्वारा हमला। क्या रोमन मतलबी हैं जो दूसरे के प्लान को अपना बताते हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रोमन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रोमन भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे रोमन द्वारा किए गए वे गलत काम जिसे WWE ने दबा दिया था। दोस्तों, WWE रोमन रेंस को इतनी मान्यता इसलिए देती है क्योंकि फाइनेंशियली तरीके से रोमन कंपनी को काफी ऊपर ले जा चुके हैं, और उनके मैचेस इंटरनेट पर आते ही आग की तरह वायरल होते हैं। पर WWE को भी पता है कि रोमन की इमेज एक साफ सुथरे रेसलर के रूप में है। अगर फैंस के सामने रोमन के बुरे काम सामने आ जाए तो रोमन से कंपनी को फायदा नहीं होगा। इसलिए WWE रोमन की हर गतिविधि पर नजर रखती है। चलिए आज आपको बताते हैं रोमन द्वारा किए गए वह गलत काम जिन्हें WWE ने दबा दिया है। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। शील्ड में रोमन की जगह कौन आने वाला था? दोस्तों, शील्ड WWE की टैग टीमों में सबसे सफल टैग टीम रही है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। पर शील्ड टीम के बनने के पीछे काफी राज है। दोस्तों, क्या आप CM पंक को जानते हैं, जो अरीना के बैक स्टेज सीन्स में नजर आते हैं, पर अब बहुत समय से वह WWE में नजर नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि द शील्ड का आइडिया CM पंक को आया था, और इस आइडिया के बारे में जैसे ही वह विंस मैकमैन को बताने वाले थे, तो विंस मैकमैन ने उनकी जगह रोमन को द शील्ड में ज्वाइन करवा दिया था। और इन सब की वजह से CM पंक रोमन को अपना दुश्मन मानते हैं।
दोस्तों अगर आज सीएम पंक शील्ड में होते तो आज उनकी भी WWE में बहुत बड़ा नाम होता, लेकिन रोमन ने एक इंटरव्यू में साफ इनकार कर दिया था कि यह आइडिया सीएम पंक का नहीं था। लेकिन बहुत से इंटरव्यू में सेथ रॉलिंस ने भी कहा था कि सीएम पंक ने सलाह दी थी कि कंपनी को शील्ड का निर्माण करे। अब आपको आगे बताता हूं कि रोमन पर हमले के बारे में। दोस्तों आपको रेसलमेनिया 33 तो याद ही होगी, जिसमें रोमन रेंस ने अंडरटेकर के स्ट्रीक को तोड़ा था और उन्हें मैच में हराया था। लेकिन दोस्तों इस मैच के पीछे भी कोई राज है, चलिए आपको बताते हैं। अंडरटेकर को कंपनी ने बुक किया हुआ था कि आपको ये मैच हारना है और अपनी रिटायरमेंट डिक्लेयर करनी है। कंपनी चाहती थी कि इस मैच में रोमन को बड़ा दिखाया जाए। कंपनी सोच रही थी कि ये सब करके लोग रोमन की तरफ और भी आकर्षित होंगे, लेकिन इस सब का उल्टा हुआ, क्योंकि लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इस मैच के बाद अंडरटेकर सच में रिटायरमेंट ले लेंगे। लेकिन जब अंडरटेकर ने मैच हारने के बाद अपनी कार और कोट को रिंग में रखा तो सब चौंक गए और दुखी हो गए और इसी वजह से रोमन को नापसंद करने लगे और इसी मामले को लेकर एक विदेशी दौरे पर उन पर हमला भी हुआ था। लेकिन जब कंपनी ने देखा कि उसके उल्टे प्रभाव पड़ रहे हैं तो उन्होंने अंडरटेकर को वापस रिंग में उतारा और रोमन रेंस और अंडरटेकर को एक टैग टीम के रूप में दिखाया। अब बात करता हूं कैसे रेसलर का करियर खत्म कर रहे हैं। दोस्तों क्या आपने एंजो अमोरे को जानते हो, जो अपनी फुर्ती और एंजॉयमेंट स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब वो WWE रिंग में नजर नहीं आते हैं। दोस्तों उन्हें WWE से निकाल दिया गया है और इसके पीछे की वजह आपको चौंका देगी। हुआ यह था कि जब रेसलर अपने यूरोपियन टूर पर गए हुए थे और वह सब सारे रेसलर बस में बैठे थे तो एंजो अमोरे जोर जोर से फोन पर बातें कर रहे थे और उस वक्त रेसलर के लीडर रोमन रेंस थे। तो रोमन को उनका यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उन्हें बस से बाहर फेंक दिया। लेकिन दोस्तों जब ये मामले की जांच हुई तो सारी गलती एंजो अमोरे की बताई गई, जिसकी वजह से उन्हें WWE से निकाल दिया गया और एंजो अमोरे रोमन को अपना दुश्मन मानते हैं और उन्होंने उनका करियर खत्म कर दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए पार्ट 2। अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल सीक्रेट रहस्य शो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद।